हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स ई क्लासेस में। मैं अमित सर आज आप लोगों को नंबर सिस्टम का अगला पार्ट लेकर चलूंगा और मैं आपको पढ़ा रहा था शेष पर आधारित प्रश्न और उसमें था शेष थर्ड और पार्ट ए हमने पिछले वीडियो में बता रखा है। आज हमको पार्ट बी पढ़ना है और ये क्या है, घातों पर आधारित प्रश्न है। ठीक, तो इसमें क्या है, आप कैसे जानेंगे हमने इसको पार्ट ए पार्ट बी क्यों किया। पार्ट ए पार्ट बी इसलिए किया कि अगर आपको पार्ट ए अच्छे से समझ में आ गया होगा तो पार्ट बी आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अगर मैं एक ही में सब बता देता तो फिर ना तो ये समझ में आता ना तो वो समझ में आता है, इसलिए हमने इसको कैटेगराइज किया। अब देखिए पार्ट बी में पार्ट ए से क्या अलग है। पार्ट बी में पार्ट ए में इस टाइप के प्रश्न बनते थे, जैसे 47 के पावर ये मान लो 510 है, भाग दिया जाता था 48 से तो शेष क्या बचता था। इसी तरह से ये बनता था, मान लो ये 93 है, भाग दिया जाए 46 से तो शेष क्या प्राप्त होगा, ये हमसे पूछा जाता था। लेकिन आज क्या है कि ये मान लो कि ये 47 है, ये 48 46 है, हम हमेशा भाजक के रूप में तोड़ लेते थे, प्लस माइनस 1 हो जाता था। लेकिन अब पार्ट बी में जरूरी नहीं है कि वो हमेशा प्लस माइनस 1 हो। इसमें क्या होता है कि जैसे एक प्रश्न बनता है, इस पर प्रश्न ये है, कहा जाए यदि 2 के पावर 31 को 5 से भाग दिया जाए तो शेष क्या प्राप्त होगा। क्या है, 2 के पावर 31 को 5 से भाग दिया जाए तो शेष क्या प्राप्त होगा। अब देखो इसका आधार 2 है, भाजक 5 है, ये प्लस माइनस 1 नहीं बन सकता, प्लस माइनस 1 नहीं बन सकता। अब क्या करोगे, इसको हाँ हम सेट कर सकते हैं, जो लोग अच्छे से मैथमेटिक्स पढ़े हुए हैं वो इसको पावर के रूप में तोड़ तोड़ के सेट कर सकते हैं। लेकिन जो लोग नहीं पढ़े वो क्या करेंगे, वो इसको कैसे सेट करेंगे। अब देखिए जो लोग नहीं पढ़े हैं उनके लिए मैं वीडियो बना रहा हूं भाई, आप इसको आसानी से लगा सकते हो। तो इसको लगाने के लिए क्या है, आपको एक थ्योरम जानना पड़ेगा जिसका नाम है टोसेंट थ्योरम, जिसका नाम है टोसेंट थ्योरम। टोसेंट थ्योरम, टोसेंट प्रमेय। अब ये क्या है, टोसेंट प्रमेय में क्या करना है कि हमको साइक्लिसिटी निकालनी है। हमको इसमें क्या जानना है, साइक्लिसिटी। क्या निकालना है, साइक्लिसिटी। और साइक्लिसिटी किसका निकालेंगे और कैसे निकालेंगे, एक बार मैं समझाने का प्रयास करता हूं अच्छे से, आप अच्छे से इसको समझिएगा। देखिए जैसे कहा जाए कि a के पावर x को यदि n से भाग दिया जाए, a के पावर x को यदि n से भाग दिया जाए तो शेष क्या प्राप्त होगा। तो चलो ये प्रश्न बनेगा। अब वही तो है ना भाई, इसको हमने 2 के पावर 31 बटे 5 कर दिया, a हो गया 2, x हो गया 31, 5 हो गया आपका n। तो हमें साइक्लिसिटी हमेशा भाजक का निकालना होता है। किसका, भाजक का निकालना होता है। अब क्या करेंगे, तो उसके लिए क्या करना है, जो हम साइक्लिसिटी निकालेंगे वो हमेशा भाजक, किसकी, भाजक की साइक्लिसिटी निकालेंगे। अब साइक्लिसिटी निकलेगा कैसे, तो हम कहेंगे इसका जो साइक्लिसिटी निकालने का तरीका है, साइक्लिसिटी निकालने का जो फार्मूला बनता है, कहोगे साइक्लिसिटी ऑफ n इज इक्वल टू n 1 माइनस 1 अपान n। यही है आपका साइक्लिसिटी निकालने का, यही तरीका है। इसका जो फार्मूला है कि साइक्लिसिटी ऑफ n इज इक्वल टू n 1 माइनस 1 अपान n। अब ये 5 होगा तो हम 5 की साइक्लिसिटी निकालेंगे, 7 होगा तो हम 7 की साइक्लिसिटी निकालेंगे। इसी तरह से हम इसकी साइक्लिसिटी निकालेंगे। जैसे कहा जाए कि मान लो ये आपका 5 है, ये हम कह दें कि 3 के पावर 37 और भागे मान लो ये 7 है। हमें कहा जाए कि 7 की साइक्लिसिटी निकालो, तो कहोगे भाई साइक्लिसिटी ऑफ 7 इज इक्वल टू 7 1 माइनस 1 अपान 7, तो ये हो जाएगा 7 इंटू, इसको सोल्व करोगे 6/7, ये 7 7 से कैंसिल आउट हो जाएगा, इसकी साइक्लिसिटी कितनी हो जाएगी 6।
साइक्लिसिटी कितनी हो जाएगी 6। मान लो ये 7 है तो ठीक है, 5 है तो ठीक है, मतलब प्राइम नंबर है। यहीं से आपको नोट भी याद रखना है, अगर ये प्राइम नंबर है तो साइक्लिसिटी हमेशा इससे 1 कम होती है। 7 था, इसकी साइक्लिसिटी कितनी 6। क्लियर है। जैसे एक दूसरा हम लें, कह दें कि अगर ये मान लो 11 होता, हम कह दें इसको कि ये आपका 6 के पावर 279 और भागे 11 और हमें शेष ज्ञात करना हो तो साइक्लिसिटी निकालना पड़ेगा। तो हम कहेंगे साइक्लिसिटी ऑफ 11, फार्मूला n ब्रैकेट में 1 माइनस 1 अपान n, तो हो जाएगा 11 1 माइनस 1 अपान 11 इंटू 10 अपान 11, ये कैंसिल आउट, बच जाएगा कितना 10, यानी साइक्लिसिटी कितनी आई 10। कहने का मतलब ये हुआ, अगर ये भाजक जिससे भाग दे रहे हैं अगर ये अभाज्य संख्या है तो इसकी साइक्लिसिटी हमेशा इससे 1 कम प्राप्त होती है, इससे 1 कम प्राप्त होती है। क्लियर, ये आपको याद रखने, और बस यही याद रखने, इसी से क्वेश्चन बन जाता है। लेकिन कभी कभी आपको डाउट होने लगता है, मान लो ये ना हो, हम कह दें कि ये 4 हो, या हम इसको कह दें, इसको बदल देते हैं, हम कह दें ये 9 के पावर 1987 और कह दें ये 6 से भाग दिया जाए तो शेष क्या होगा। तो अब हमें इस 6 की साइक्लिसिटी निकालनी पड़ेगी। तो साइक्लिसिटी ऑफ 6, इसको मैं इधर बताता हूं कि अगर हमें इस 6 की साइक्लिसिटी निकालनी होगी तो हम डायरेक्ट इसकी वैल्यू 6 नहीं रखेंगे। ये देखिए प्राइम नंबर नहीं है, ये कंपोजिट नंबर है, भाज्य संख्या है। अगर भाज्य संख्या तो इसको हम तोड़ेंगे तो ये 2 गुणे 3, हमेशा हमें इसको प्राइम नंबर में तोड़ना पड़ेगा। अब ये 2 गुणे 3 हुआ, यानी अब 2 की साइक्लिसिटी निकालेंगे, फिर 3 की साइक्लिसिटी निकालेंगे। तो 2 की साइक्लिसिटी 2 1 माइनस 1 अपान, ये गुणे 3 है तो 3 1 माइनस 1 अपान 3, इसको करेंगे तो ये 2, इसको कैंसिल आउट करोगे, ये इसको सोल्व करोगे तो ये हो जाएगा आपका, ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, इसका कितना आया 2, इसकी साइक्लिसिटी कितनी आई 2। क्लियर है। तो मैं ये उम्मीद करता हूं कि ये आपको समझ में आया होगा कि साइक्लिसिटी कैसे निकलता है। और एक चीज आपको याद रखना है कि अगर ये भाजक प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, तो इसकी साइक्लिसिटी हम 1 कम करके बता देंगे, वही आंसर हो जाएगा साइक्लिसिटी। लेकिन शेष अभी तक नहीं आया है, शेष अभी तक नहीं आया है, तो शेष निकालने के लिए क्या करते हैं, चलिए हम इस प्रश्न को सोल्व करते हैं। इस प्रश्न को सोल्व करते हैं, कैसे सोल्व करेंगे, देखिए हमें क्या करना है कि 2 के पावर 31 को 5 से भाग लगाना है, अर्थात मैं इसको लिख सकता हूं इस रूप में 2 के पावर 31/5। तो हम साइक्लिसिटी किसका निकालेंगे 5 का, और 5 क्या है अभाज्य संख्या है, इसकी साइक्लिसिटी कितनी होगी 1 कम होगी। हम कहेंगे साइक्लिसिटी ऑफ 5, साइक्लिसिटी ऑफ 5 इक्वल टू कितना आएगा 4। भाई फार्मूले में रख के सोल्व करना आ जाएगा। जब हम साइक्लिसिटी निकाल लेंगे, इसके बाद का काम क्या है, तो इस साइक्लिसिटी से हम इसके घात में भाग लगाएंगे। साइक्लिसिटी से इसके घात में हम भाग लगाएंगे, तो इसके घात में भाग लगाया 31/4, साइक्लिसिटी 4 है ना, घात कितना है 31, 31 में 4 से भाग लगाया तो ये 4 सते 28, बचा कितना 3, ये 3 शेष आया, 3 शेष आया। अब ये जो शेष प्राप्त हुआ है, अब ये जो शेष प्राप्त हुआ है, इसको हम 2 के पावर में लगा देंगे, अर्थात ये हो जाएगा 2 के पावर 3/5। 2 के पावर 3 का मतलब 8/5, 8 में आप 5 से भाग लगाओ तो शेष कितना बचेगा 3, शेष कितना आया भाई 3। क्लियर है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो आप इसको 2 बार 3 बार पूरा वीडियो देखिएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए एक दूसरा प्रश्न लेकर चलते हैं, और ये एग्जाम का आया हुआ प्रश्न है। जो अब मैं प्रश्न बोलने जा रहा हूं, बोर्ड पर लिखने जा रहा हूं, ये एग्जाम में आया हुआ है। प्रश्न क्या है, प्रश्न ये है कि यदि 3 के पावर 1989 को 7 से भाग दिया जाए तो शेष क्या प्राप्त होगा।
शेष क्या प्राप्त होगा। तो सबसे पहले मेरा काम क्या होगा कि हम इसकी साइक्लिसिटी निकालेंगे। कितना? 7। अब ये 7 प्राइम नंबर है तो इसकी साइक्लिसिटी कितनी होगी? 6। एक कम होगा प्राइम नंबर का, तो इसकी साइक्लिसिटी कितनी आई? 6। अब हमने क्या बोला था कि जो साइक्लिसिटी आए उस साइक्लिसिटी से घात में भाग लगा देना। साइक्लिसिटी से क्या करोगे? घात में भाग लगाओगे। तो घात कितना है? 1989। तो हम 1989 में 7 से भाग लगाएंगे तो ये कितना आएगा? 7 दूनी 14, बचा कितना? 5, 8, 7 8 56, बचा कितना? 2, ये 7 चौक 28। कितना आया? 7 चौक 28। कहीं मिस्टेक तो नहीं हो रहा है? 7 दूना 14, बचा कितना? 5, 8 उतारा, 7 8 56, बचा कितना? 2, और ये 7 चौक 28। 7 चौक 28, कितना बचा? 1 बचा। अब हमने क्या किया कि इसको 1 आया, ये शेष आया 1 शेष आया। अब इस 1 को हम 3 के पावर में लगा के रखेंगे तो ये 3 के पावर कितना हो गया? 1, और ये बटे 7। 3 के पावर 1 का मतलब 3 और बटे 7। अब आप बताओ कि यदि 3 में 7 से भाग लगाओगे तो शेष क्या प्राप्त होगा? 3 में 7 से भाग लगाओगे तो शेष क्या प्राप्त होगा? तो शेष हमेशा भाजक से कम प्राप्त होता है, अर्थात शेष कितना हो जाएगा? 3। शेष मेरा कितना हो जाएगा? 3। क्लियर है? आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए या तो स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं। क्लियर है? एक बार मैं फिर से चेक कर लेता हूं प्रश्न ये है कि 3 के पावर 1989 में 7 से भाग दिया जाए तो शेष क्या प्राप्त होगा। तो सबसे पहला मेरा काम होगा कि 7 का साइक्लिसिटी निकालेंगे। तो 7 की साइक्लिसिटी कितनी आई? 6। इस 6 से भाग देना है घात में। सॉरी, यहां मिस्टेक हो गया है, ये प्रश्न में थोड़ा सा मिस्टेक है, इसको सुधार लीजिएगा। हमें साइक्लिसिटी से भाग देना होता है। तो साइक्लिसिटी कितनी है? 6। इस 6 से हम भाग देंगे तो ये हो जाएगा 1989 में हम 6 से भाग देंगे तो ये 6 3 18, बचा कितना? 1, 6 3 18, ये कैंसिल आउट, 9 उतारा, 6 का 6, बचा कितना? 3। बचा कितना? 3। सॉरी, वो मिस्टेक हो गया था, हमने साइक्लिसिटी 6 के स्थान पे 7 ले लिया था, वो मिस्टेक हो गया था। अब देखिए, ये हमने उस साइक्लिसिटी से इसके घात में भाग लगाया तो शेष कितना प्राप्त हुआ? 3। हमने बोला था कि इस शेष को इस बेस के पावर लगा देना। कहोगे ये 3 था और ये शेष बचा है 3 और भाग लगाया 7, तो 3 के पावर 3 बराबर 27। 27 भागे 7। 27 में 7 से भाग लगाओ 3 बार, शेष कितना बचेगा? 6। शेष कितना बचेगा? 6। यही आपका शेष हो गया। क्लियर है? आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इसके पहले थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया था, हमने साइक्लिसिटी 6 के स्थान पर 7 ले लिया था, वह कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया था। क्लियर है? आज के लिए बस इतना ही। ये आपका शेष जो है समाप्त होता है। इसके बाद हमें अगली टॉपिक पढ़ना है भाजकों की संख्या ज्ञात करना, अभाज्य भाजकों की संख्या ज्ञात करना, गुणनखंड ज्ञात करना, गुणनखंडों का योग ज्ञात करना। क्लियर है? इसके बाद वो आपको पढ़ाया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, शेयर तो जरूर करिएगा अगर आपको अच्छा लगे। क्लियर है?